कि राजा परीक्षित एक बार जामवती के पुत्र शांब एक बार जो है हस्तिनापुर पहुंचे, जहां पर कौरवों का राज्य था। तो हस्तिनापुर में उन्होंने देखा कि वहां पर जो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा है, उनका स्वयंवर हो रहा है। अब बालक वीर था, वो भी स्वयंवर में जो है अपना बल पौरुष आजमाने के लिए पहुंचे। तो सब राजाओं ने अपना अपना बल आजमाया, लेकिन सभी के बीच में जब उस देवी ने, लक्ष्मणा ने जब सांब को देखा, तो इन्हें, क्योंकि ये सबसे सुंदर थे उन वीरों में, तो इन्हीं को मन ही मन अपना वर्ण पति के रूप में इनका कर लिया। सांब भी उनके मन की बात जान गए और उन्होंने देखा कि अब ये हमें जो है इस वीर सभा में, स्वयंवर में हमें बुलाया नहीं, तो हमसे इनका विवाह तो होने नहीं देंगे। लेकिन जब देवी को भी हम जो है हम उनको पसंद आ रहे हैं और देवी भी हमको भा रही है, तो हरण कर लेना चाहिए। तो लक्ष्मणा का हरण करके सांब जो है भागने लगे वहां से, और वहां से कुछ दूर निकल गए। कौरवों ने देखा कि देखो ये क्या है, ये जो यादव हमारे वंश की पुत्री को हरण करके ले जा रहे हैं, ये अपने को बहुत ज्यादा वीर समझते हैं। क्योंकि कौरव जो है वो भगवान की लीलाओं से, भगवान के पराक्रम से अनभिज्ञ थे। पांडव सब जानते थे भगवान के पराक्रम को, लेकिन कौरव नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात यह है, जो भगवान में भगवत बुद्धि नहीं रखता, क्या होता है, अभी भी देखिए लोग भूतों को मानते हैं, भूत हैं उनसे डरते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि भगवान भी हैं। भूतों, भाई भूत से हमें डर लगता है, भूत को आपने किसी ने नहीं देखा, लेकिन डरते सब हैं। कोई कम डरते, कोई ज्यादा डरते हैं, कोई बलवान है वो नहीं डरते हैं, सबकी बात नहीं है। लेकिन जब आप भूत को मानते हो कि भूत है, तो भगवान को क्यों नहीं मानते भैया? अच्छा, कई लोग ऐसे हो गए, भगवान होते तो हमें दिखने ही जाते, तो भूत भी किसी को नहीं दिखता, लेकिन होता अवश्य है। वायु सर्वत्र विचरण कर रही है, सर्वत्र बह रही है, लेकिन किसी को वायु दिखी नहीं। कोई हाथ करके खड़ा करके बताएंगे उनको वायु दिख गई, किसी को नहीं दिखती, क्योंकि वायु जहां पर जाती है उसी रूप में हो जाती है। ऐसे ही भगवान भी चराचर में व्याप्त हैं, लेकिन उनको ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो कौरव लोग भगवान को जानते तो थे कि ये भगवान है, दुनिया इनको मानती है, लेकिन स्वयं नहीं मानते थे। अब कौरवों के बीच में जो दो चार राजा थे, जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आदि जो थे, वो सब भगवान के स्वरूप को जानते थे, लेकिन दुर्योधन के डर के कारण कोई नहीं बोलता था। तो आज तो स्वयं दुर्योधन की पुत्री को सांब हरण करके ले गया है। तो यहाँ सेना तैयार हो गई, चलो उस बालक का जो है अंत करते हैं। और उन कौरवों पुनः यादवों को भी उनकी जो है अवस्था, स्थिति बताते हैं कि तुम क्या हो। दुर्योधन तो इतना आगबगुला हो गया कि वो कहता है कि वो कौरव जो है कौरवों के टुकड़ों पर पलने वाले हैं, हमारे ही संरक्षण में वो जो यादव है वो रह रहे हैं, और हमारी ही पुत्री का उन्होंने हरण कर लिया। दुर्योधन, दुशासन आदि, कर्ण आदि राजा जो है, महारथी राजा, सब युद्ध के लिए तैयार होकर निकल पड़े, दौड़ पड़े, और सांब को चारों से उन्होंने घेर लिया। अब सांब भी भगवान का बालक है, वीर, क्योंकि उसने भी भगवान से सर्व प्रकार की धनुर्विद्या सीख रखी थी। तो सभी वीरों को, सब वीर अलग अलग एक बाण चलाते हैं, और ये एक बार में सभी वीरों के लिए एक धनुष पे ही सभी बाणों को संधान करके सबको एक साथ जो है बाण चलाते हैं सबके ऊपर। उन वीरों ने देखा, भैया ये तो हमसे तो ये जीतने वाला नहीं है, क्या किया जाए? तो बोले एक काम करो, सब लोग मिलकर, सब वीर मिलकर इस पर आक्रमण करेंगे। तो सभी ने अपने बल पौरुष के अनुसार दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। तो सांब को ये हरा नहीं पाए, तो इन्होंने छल से सांब के ऊपर जो है बंधन
रूपी एक बाण को मारा है, जिससे सांप को इन्होंने बांध दिया। सांप को बांधकर अपनी पुत्री को सांप लेकर हस्तिनापुर लौटे और सांप को कारागृह में डाल दिया। अब कहते हैं इसका क्या करना चाहिए? बोले एक काम करते हैं, इसको तो मृत्युदंड देंगे ही, और जो इसके अनुयायी हैं उनको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसा दुर्योधन ने घोषणा कर दी। नारद जी ने जब देखा कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, भगवान को पता ही नहीं है और बेटे के ऊपर इतना सब कुछ जो है हमला हो रहे हैं, तो नारद जी पहुंचे, लेकिन द्वारिकानाथ वहां पर मिले नहीं। तो बलराम जी से ही जाकर कह दिया कि बलराम जी, आप तो यहाँ पर जो है अभी भी आप वृंदावन घूम कर आए हैं, आप तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे को तो कौरवों ने कारागृह में डाल दिया है। उस पर बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का संधान किया, बालक घायल हो गया है। बलराम जी ने देखा कृष्ण तो है नहीं, तो चलो मैं ही अपनी सेना को तैयार करके और बलराम जी की अगुवाई में सेना निकल पड़ी। अब भगवान के साथ जो सैनिक चलते थे वो एक अलग दल वाले थे, लेकिन बलराम जी के साथ जो चलते थे वो अलग दल वाले थे। भगवान के साथ जो चलते थे वो नरम दल वाले थे, और बलराम जी के साथ सब गरम दल वाले थे। सब लोग एकदम आग बबूला हो गए कि अब तो कौरवों का नाम निशान मिटा देंगे, उन्होंने हमको ललकारा है। बलराम जी सेना लेकर चले और हस्तिनापुर के पहले ही एक वन में, क्योंकि द्वारकापुरी से चले हैं, द्वारकापुरी से जब चले तो हस्तिनापुर के पहले एक वन में उपवन में आकर ठहरे और कहा कि उद्धव, तुम जाकर सूचना दो कि हमारी सेना भी तैयार है युद्ध के लिए। उद्धव जी महाराज पहुंचे और उस हस्तिनापुर की सभा में बताया कि हम सभी जो है, क्योंकि पहले क्या होता था, युद्ध के पहले एक शांति दूत भेजा जाता, क्योंकि युद्ध में बहुत क्षति होती है, अन्न धन की क्षति होती है, लोगों की क्षति होती है, पशुधन की क्षति होती है। जिस भी दो राजाओं के बीच में जब युद्ध होता है तो केवल दो राजाओं का युद्ध नहीं होता, उसके साथ में जो प्रजा है वो भी जो है पीड़ित हो जाती है। युद्ध से अच्छा है शांति प्रस्ताव। तो सबसे पहले शांति दूत उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी ने बताया कि देखो, आपने जो किया है वो हम सब माफ कर देंगे, और हमारी जो दुल्हन लक्ष्मणा है शाम के शाम उसे आदर सहित विदा कर, और बलराम जी स्वयं लेने आए हैं। तो दुर्योधन तो कहता है मैं बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छा मौका है जो बलराम स्वयं आ गए हैं, अब उनको भी युद्ध में मैं परास्त करूंगा, और जो जितने भी यादव हैं उनको सबको अपनी स्थिति का ज्ञान करा दूंगा कि हम वीर हैं और तुम बिल्कुल वीर नहीं हो। लेकिन जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि जो वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध थे, वो सब बलराम जी के लिए स्वागत के लिए दौड़ पड़े। बलराम जी के लिए बढ़िया बड़ी बड़ी मालाएं लेके पहुंचे, बहुत प्रकार के व्यंजन लेके पहुंचे। तो धूप दीप नैवेद्य से भगवान बलराम जी का भीष्म आदि राजाओं ने बहुत सम्मान किया, सत्कार किया। बलराम जी ने सबको प्रणाम किया। बलराम जी वीरों में अग्रगण्य हैं, बड़े हैं, लेकिन ये सभी जो राजा पहुंचे हैं ये वीरता के साथ साथ ज्ञान में बड़े हैं, अवस्था में बड़े हैं। तो बलराम जी ने इनको प्रणाम किया, उन्होंने बलराम जी को एक दूसरे को प्रणाम किया, कुशलक्षेम पूछी। तो बलराम जी ने कहा कि देखो, बच्चे ने स्वयंवर में लक्ष्मणा का जो हरण कर लिया है, तो अब लक्ष्मणा तो सांत्विकी हो गई है, अब आप उनको आदर से विदा करें तो हमारे जो परस्पर संबंध है, क्योंकि आप भी हमसे दूर नहीं हो, हमारे बीच में जो है मित्रता का संबंध है, हमारे बीच में जो है नाते रिश्तेदारी का संबंध है, वो टूटे ना। इसलिए, और देखो आज बच्चों ने नया संबंध स्थापित किया है, तो नई नई रिश्तेदारी हुई है, इसमें कोई खटास ना पड़े, इसलिए हम ये चाहते हैं कि शाम को विदा किया जाए उसकी वधू के साथ। जो भगवान बलराम से मिलने आए थे वो तो सब राजी हो गए थे, लेकिन दुर्योधन का एक वहां पर दूत भी आया था, तो वो दुर्योधन के पास पहुंच गया कि भैया वहां तो जो है बलराम जी ने उनको भी अपनी पाली में मिला लिया। तो दुर्योधन वहां से अपना रथ लेकर आया और कहता है, सुनो, तुम मेरे यहाँ पर खाते हो तो मेरे साथ ही तुम्हें रहना पड़ेगा। तो बेचारे जो दुर्योधन के और वयोवृद्ध, दुर्योधन किसी का सम्मान नहीं करता, उसका नाम ही था दुर्योधन,
जिसे कभी कोई भाता ना हो, जिसकी बुद्धि में हमेशा जो है दूसरों से द्वेष ही भरा रहता है। अच्छा, इसका नाम सुयोधन था, लेकिन जब ये उल्टे सीधे काम करने लगा, द्वेष करने लगा, तो इसका नाम ही दुर्योधन पड़ गया। जन्म से इसका नाम सुयोधन था। सुयोधन का अर्थ होता है अच्छी तरह तीर चलाने वाला, अच्छी वीर वाला, वीरता पूर्वक में युद्ध करता है, वो सुयोधन होता है। तो इसका जब ये दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ तो इसका नाम दुर्योधन पड़ेगा। तो जितने कौरव आदि जो भगवान बलराम के सम्मान में आगे आए थे, वो सभी दुर्योधन के साथ लौट गए और युद्ध पक्का हो गया कि अब तो युद्ध अवश्य ही होगा। सेनाओं में युद्ध होने लगा तो बलराम जी ने सोचा, देखो बलराम जी से उसने बहुत बुरा भला कहा। कहता है कि देखो तुम जो ग्वाले हो, तुम्हारी बुद्धि केवल गाय चराने तक सीमित है, और तुम जो है हमारी कृपा के भाजन हो। तुम्हें हमने भूमि का टुकड़ा क्या दे दिया, तुम अपने आप को चक्रवर्ती राजा समझने लगे हो। तुम कहता है, वो तो यहाँ तक कहता है कि वो एक उदाहरण से कहता है कि देखो पैरों की जूती पैरों में ही शोभा देती है, उसे सिर पर नहीं लगाना चाहिए। इतना सुनकर तो बलराम जी आग बबूला हो गए, बोलते दुर्योधन तू बहुत कुछ बोल चुका है, अब मैं पूरे कौरव कुल का ही विध्वंस कर दूंगा। बलराम जी ने ऐसा बहुत दहाड़कर बहुत जोर से दुर्योधन के ऊपर बाग वज्र छोड़ दिया। दुर्योधन अपनी हस्तिनापुर लौट आए, उसके साथ जो भी राजा थे वो सब लौट आए, और बलराम जी ने कहा कि देखो बहुत बड़े युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना हल मूसल उठाया और हस्तिनापुर के ऊपर 2-4 जो प्रहार किए भूमि पर, तो भूमि डगमगाने लगी, उनके जो महल हटाए सब कुछ डगमगाने लगे। और बलराम जी ने सोचा इस भूमि के टुकड़े को, जितनी भूमि पर हस्तिनापुर है, इसको खींचकर मैं जो है गंगा जी में ही डुबा दूंगा। सागर की तरफ हस्तिनापुर को खींचकर ले जाने लगे, जहां पर गंगा जी का संगम है सागर के साथ, उस तरफ खींचने लगे। तो इतने में जो दुर्योधन के और भी जो जैसे भीष्म पितामह आदि जो राजा थे, ज्ञानवृद्ध थे, वो सब कहते दुर्योधन हम बचे रहेंगे, तुम बचे रहोगे, ये हस्तिनापुर बचा रहेगा, तो बैर कभी भी तुम भांज लेना, लेकिन हम ही जब नहीं रहेंगे, जब भूमि ही नहीं रहेगी, तो हम रसातल में चले जाएंगे, तो फिर किससे युद्ध करोगे। तब सभी लोग जो है दुर्योधन को सबने समझाया और सब भगवान बलराम से क्षमा याचना करने के लिए आए और कहा कि प्रभु जो आप कहते हैं बस वही होगा। जो दुष्ट राजा होते हैं वो दंड के बाद ही मानते हैं, दंड के बाद तो वो साष्टांग प्रणाम करने के लिए आगे हो जाते हैं। तो सबसे आगे बलराम, सबसे आगे दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा और नए दामाद शाम के साथ रथ में बैठकर दौड़ता हुआ जो है बलराम जी के पास आए और बलराम जी को प्रणाम किया कि भैया हम तो आपके रिश्तेदार हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। अब रिश्तेदारी इसको याद आ गई और कहता है कि देखो हमारी तो पुरानी मित्रता है और आज नया संबंध है, ऐसी जो है अब इस प्रकार आप हमें दंडित मत कीजिए, हम आपकी जो है शरण में हैं, आपके हम शरणागत हैं। बलराम जी से जब क्षमा याचना दुर्योधन ने मांगी, तब बलराम जी का क्रोध शांत हुआ और बलराम जी ने कहा कि तुम क्या कह रहे थे, जो है पैर की जूती सिर पर नहीं रखना चाहिए। दुर्योधन कहता है मैंने जो कहा है वो सब मैं शब्दों को वापस लेता हूँ और आपकी चरण धूलि में हमेशा अपने सिर पर धारण करूंगा। और दुर्योधन कहता है कि मैं आपसे एक और संबंध बनाऊंगा, आप मेरे गुरु बनिए और आपकी तरह मुझे जो है हलमुसल चलाना सिखाइए। तो बलराम जी कहते हैं ये तो हमारा ही अस्त्र है, ये हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें मैं हल्की भांति गदा युद्ध में पारंगत करूंगा। तो वहां पर दुर्योधन को भी अभयदान बलराम जी ने दिया है और बलराम जी अपने सभी यादवों के साथ में नई पुत्र वधु को लेकर और द्वारका में प्रवेश किए हैं।